हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था इनकी सेनापति में कि किस तरह से उन्होंने एक सुंदर बाला और राग को श्लेष अलंकार में पिरोया। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक नायिका का शरीर और एक समाधान होता है, समाधान कहते हैं जिसको आपने देखा होगा दिवाली पर, जिसको हम घरों में टांगते हैं, कपड़े का बना हुआ एक कैंडल जैसा, उसको समाधान बोला जाता है। तो उसको सुंदर से कपड़े से पहले सजाया जाता है, फिर उसमें दीपक रखने की व्यवस्था की जाती है, जगह बनाई जाती है। तो उसी तरह से ही तो दोनों का उन्होंने श्लेष में किया है वर्णन। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको कि सोहती बहुत भांति चीर सो लपेटी सदा, झाकी मध्य दशा तो मैन को निधान है, तम को न राखे से नापति अति रोशन है, जा बिना न सुजे हो तो व्याकुल जहान है, परत पतंग मन मोहिति न तरुण के, ज्योति है रदन होती सूरति निदान है, पूरी निधि नेह की उजारी दीपे देह किसु, प्यारी तू तो गेह की निदान समादान है। अब यहाँ पर पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। चीर मतलब होता है वस्त्र, मेन मतलब कामदेव, तम दुख अंधकार अंधेरा, रोशन उमंग चमक, जहान संसार, रदन दांत, नेह प्रेम और समाधान के अर्थ में इसका अर्थ होगा तेल, दीपे एक अर्थ होगा सुशोभित होना, शोभायमान होना, दूसरा अर्थ होगा दीपक, समाधान दीपकों को रखने का स्तंभ, कैंडल नहीं कहेंगे हम, स्तंभ जिसमें बहुत सारे दीपक रखे जाते हैं, तो स्तंभ होगा ये। तो अब हम चलते हैं इसका वर्णन में। पहले हम स्त्री के रूप में करेंगे, प्यारी स्त्री जो है नायिका उसके रूप में करेंगे। तो सोहती बहुत भांति चीर सो लपेटी सदा, जो सदा अनेक प्रकार के वस्त्रों से लिपटी हुई सुंदर प्रतीत होती है। सोहती मतलब यहाँ पर शोभायमान होती है। जाकी मध्य दशा तो सो तो मेन को निधान है, और इसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कमर कामदेव का भंडार है। तम को न राखे सेनापति अति रोशन है, और जो अत्यंत उमंग के कारण मन के दुखों को दूर कर देती है, जिसके बिना संसार व्याकुल हो जाता है। जा बिना न सूझे हो तो व्याकुल जहान है, जिसके बिना संसार व्याकुल हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। परत पतंग मन मोहित न तरुण के, वह तरुणों के मन को अपनी ओर पतंगों की तरह आकर्षित करती है। ज्योति है रदन होती सूरति निदान है, और जिसकी दंत पंक्ति यानी दांतों की पंक्ति की चमक सूरत क्रीड़ाओं के सौंदर्य से युक्त है। पूरी निधि नेह की उजारो दिव्य देह किसु, वह प्रेम की अक्षय निधि अमर भंडार है, और उसका शरीर दीपकों के प्रकाश के समान प्रज्वलित है। ऐसी प्यारी नायिका मेरे घर की समादान है। यहाँ पर कवि ने कहा। अब अगला अर्थ होगा समाधान के अर्थ में। तो सोहती बहुत भांति चीर सो लपेटी सदा, जो समाधान अनेक प्रकार के वस्त्रों से लपेटी हुई सुंदर प्रतीत होता है। जाकी मध्य दशा तो सो तो मेन को निदान है, और उसका मध्य भाग तो कामदेव के भंडार के समान आकर्षक है। तम को न राखे सेनापति अति रोशन है, जो अत्यंत प्रकाशित होकर अंधकार का नाश कर देता है, क्योंकि उस स्तंभ पर एक साथ बहुत सारे दीपक जलते हैं, तो कहते हैं अंधकार को खत्म कर देता है, और जिसके बिना सारे संसार में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। परत पतंग मन मोहित न तरुण के, और साथ ही उसमें उस पतंगों के शरीर तरुणों के समान आ करके गिरते हैं, या मानो पतंगे युवा के भांति आ करके उसमें गिरते हैं, और जिसके सामने वह जली जाती है या जल रही होती हैं, या जिस पतंगों के सामने वो जलाई जाती है, तो मानो जहाँ ही जलाई जाती है वहाँ उसके ऊपर आ करके पतंगे गिरते हैं। पूरी निधि नेह की उजारे दीपे देह किसु, और साथ ही उसके दांतों की पंक्ति काम क्रीड़ा के समान चमकने लगती है, या मान लो उसमें जो चमक है बाती में, वो मानो चारों ओर सुंदरता को प्रदान होती है या सुंदरता बिखेरती है। और जिसमें दीपे देह किसु, जिसमें तेल का अक्षय भंडार है, और जो अपने शरीर पर दीपकों का प्रकाश धारण करती है। प्यारू तो गेह की निदान समादान है, ऐसे समादान के समान प्यारी नायिका है। अनुप्रास यमक और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित्त छंद है यहाँ पर। अगला फिर है कि प्रीतम तिहारे अनगन है अमोल धन, इसका एक ही अर्थ होगा।
मेरो तन जात रूप ताते निदरत हो, सेनापति पाई परे विनती करे हूँ तुम्हें, देती न अधर तिजे तहाँ को ढरत हो, बाट में मिलाई तोरे तोल्यो बहुत विधि प्यारे, दिन्यो हो सजीव आप तापर अरत हो, पीछे डारी अधमन हम दिनो दूनो मन, तुम्हें तुम नाथ इत पाऊ न धरत हो। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। अनगन का मतलब होता है अगणित, अनेक, जात रूप सोना, निदरत निंदित करना, अनादर करना, उपेक्षा करना, पाई पैर, तीजे वह स्त्री या जो स्त्री, अधर होठ, बाट मार्ग या रास्ता, विधि प्रकार या भांति, अरत हो अड़ जाते हो, हट करते हो, अधमन नीच सोत, पाऊ पैर। तो यहाँ पर है वो एक चतुर नायिका है, नायक को उपालंब देती है और उसका वर्णन यहाँ पर किया है कवि सेनापति ने कि प्रीतम तिहारे अनगन है अमोल धन। एक नायिका नायक को मधुर उपालंब देती हुई कहती है, हे प्रियतम तुम्हारे पास अगणित अपार बहुमूल्य रत्न हैं या धन है, मेरो तन जात रूप ताते निदरत हो, इसीलिए तुम सोने के समान रूपवान मेरे शरीर का अनादर करते हो। सेनापति पाई परे विनती करे हूँ तुम्हें, आशय ये है कि तुम्हारे पास में अनेक स्त्रियों की संपत्ति है, इसीलिए तुम मेरे जैसी स्त्री का अनादर करते हो। और यहाँ पर आगे कहते हैं सेनापति पाई परे विनती करे हूँ तुम्हें। सेनापति कवि कहते हैं कि वह नायिका कहती है मैं तुम्हारे पाँव में पड़ती हूँ और विनती करती हूँ कि देती न अधर तीजे तहाँ को ढरत हो। जो स्त्री तुम्हें अपने अधर रस का पान करने नहीं देती है तुम उसकी ओर क्यों आकर्षित होते हो। बाट में मिलाई तारे तोल्यो बहुत विधि प्यारे, उसने तो तुम्हें अनेक प्रकार से मार्ग में मिलाकर खाक कर दिया है, यानी कहते हैं ना मिट्टी में मिलाकर खाक कर देना, तो खाक कर दिया है और मैं अपने संपूर्ण प्राण तुम पर न्यौछावर करती हूँ। दिनों है सजीव आप तापर अरत हो, तो भी तुम इतना अधिक हट करते हो या अड़े हुए हो। पीछे डारी अधमन हम दिनों दोनों मन, मैंने तुम्हें द्विगुणित उत्साह से अपना मन अर्पित कर दिया है, तो भी तुमने मुझे उस अधम सोत के पीछे ही छोड़ दिया है। और इसीलिए हे प्रियतम तुम नाथ इत पाँव न धरत हो, तुम मेरी ओर पाँव भी नहीं रखते हो या मेरे मार्ग में या मेरे घर की तरफ आते नहीं हो। तो यहाँ पर सोत की निंदा की गई है, स्वयं की प्रशंसा है। व्यास स्तुति के बहाने नायिका द्वारा सुंदर उपालंब दिया गया है और अनुप्रास यमक एवं विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद प्रयुक्त हुआ है। अगला है, फिर एग्जाम की दृष्टि से लगा लो इसको, इम्पोर्टेंट। बदन सरोरूह के संग ही जन्म जाको, अंजन सुरंग समता न परसत है। महारुख मुनि हूँ को यो चिकनाई जात, सेनापति जाही जब नेक दरसत है। रूपे ही बढ़ावे सब रसिकन भावे मिठो, नेह उपजावे पे न आप बिन सत है। आली बन माली मन फूल में बसायो तेरे, तिल है कपोल सो अमोल बिलसत है। यानी रीतिकाल के कवियों ने नायिका के तिल पर कहते हैं बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए थे, तो यहाँ पर भी नायिका का वर्णन किया है और वर्णन के साथ साथ उसके तिल की शोभा का यहाँ पर निरूपण हुआ है। तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। बदन मतलब मुख, सरोरूह मतलब कमल, हियो हृदय, नेक थोड़ा सा भी, नेह प्रेम, बिनसत कम होना, आली सखी, भौरा, आली का मतलब भौरा भी होता है, कपोल गाल। तो यहाँ श्लेष वर्णन से उत्तरित है ये, और उन्होंने कहा है पहले कि बदन और सरोरूह के संग ही जन्म जाको। नायिका के मुख पर स्थित काले रंग के तिल की प्रशंसा करते हुए सेनापति के कवि कहते हैं कि इसका जन्म मुख रूपी कमल के साथ ही हुआ है। बदन सरोरूह, मानो इसका मुख है वो रूपी कमल के, जन्म है वो मुख रूपी कमल के साथ ही हुआ है। और सुंदर अंजन, अंजन सुरंग समता न परसत है, और सुंदर अंजन का सौंदर्य भी इसकी समता नहीं कर सकता है। और रुखो मुनि हूँ को हियो चिकनाई जात, सेनापति कवि कहते हैं कि सेनापति जाही जब नेक दरसत है, कि इसकी ओर देखने से जब मुनि लोग भी इसकी तनिक सा देख लेते हैं तो उनका मन भी प्रेम के आवेग से चिकना या स्नेहपूर्ण या भर जाता है।
ये नायिका के सौंदर्य की वृद्धि करता है। तो सेनापति जाहि जब नेक दर सत है, थोड़ा सा भी अगर कोई रूखा मुनि भी इसकी ओर देख लेता है तो उसका मन प्रेम से भर जाता है। रूपे ही बढ़ावे सब रसिकन भावे मीठो, और साथ ही रसिक जनों को बड़ा सुंदर एवं प्यारा प्रतीत होता है, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। नेह उपजावे पे न आप बिनसत है, तो उसके मन में प्रेम उत्पन्न करता है और उसे विकसित करता है। आली मन बन माली मन फूल में बसायो तेरे, तो परंतु फिर भी वह स्वयं नष्ट नहीं हो। हे सखी, बनमाली कृष्ण ने अपना मन भ्रमर की तरह तेरे इस मुख रूपी फूल में बसा लिया है। तिल है कपोल सो अमोल बिलसत है, क्योंकि कहते हैं कि मुख रूपी इसका फूल है और ये काला तिल श्री कृष्ण का मन रूपी भ्रमर प्रतीत होता है। तो हे नायिका, तेरे कपोल पर स्थित यह तिल अत्यंत अमूल्य व सुंदर है। तो यहाँ पर है अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद है। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।